नमस्कार दोस्तों। देश में सबसे बड़ा दुख क्या होता है? महंगाई, बेरोजगारी? नहीं, देश का सबसे बड़ा दुख यह है कि जब विपक्ष पूरे 6 महीने मेहनत करके एक बड़ा मुद्दा तैयार करता है और अचानक समंदर पार अमेरिका से एक खबर आती है, केस डिसमिस्ड। जी हां, अमेरिकी अदालत ने हमारे और आपके प्रिय उद्योगपति गौतम अडानी जी पर लगे धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। अब 2 मिनट का मौन उन सभी नेताओं और ट्रोल्स के लिए जो कल रात तक अडानी अडानी का नारा लगाकर सोए थे और सुबह उठकर पता चला कि मुद्दा ही खत्म हो गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं डायनामाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। अब जरा बात की गहराई में चलते हैं। पिछले कुछ सालों से हमारे देश में एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा चल रही है। परंपरा ये कि जब भी देश में राशन का दाम बढ़े या कोई नीति फेल हो तो एक ही नाम लिया जाता है कि ये सब मोदी जी अपने दोस्तों के लिए ही कर रहे हैं। विपक्ष का तो एक तरीके से ये फिक्स्ड डायलॉग बन चुका था कि सरकार केवल 2 लोगों के लिए ही है, अडानी और अंबानी। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर मोदी सरकार अडानी जी को फायदा पहुंचा रही थी तो अमेरिका में जब केस दर्ज हुआ तब तो विपक्ष ने कहा था, देखा भारत की एजेंसियां तो कुछ करती ही नहीं है, लेकिन अमेरिका की अदालत सच सामने ले आई। अच्छा जी, अमेरिका की कोर्ट निष्पक्ष थी, तो अब जब उसी अमेरिकी अदालत ने यह कह दिया कि भैया केस खारिज हुआ, तो अब क्या कहेंगे? क्या अब अमेरिकी जज भी गुजरात के रहने वाले निकले? क्या जो बाइडेन या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी गुजरात मॉडल पूरी तरीके से अपना लिया है? चलिए अब आपको थोड़ा सा केस का बैकग्राउंड समझा देते हैं, वो भी आसान और चटपटी भाषा में। 2024 के अंत में अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक आरोप लगाया था और आरोप ये था कि अडानी ग्रुप ने भारत में सोलर एनर्जी के ठेके पाने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने की योजना बनाई। अब जरा सोचिए, आरोप अमेरिका लगा रहा है कि अडानी ने भारत में भारतीय अधिकारियों को घूस दी। अरे भाई, अगर भारत में घूस दी गई थी तो इसमें अमेरिकी अदालत का क्या लेना देना? लेकिन नहीं, हमें तो ग्लोबल जज बनने की पूरी खुजली है। लेकिन अब न्यूयॉर्क की उसी अदालत ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की अपील पर केस खारिज कर दिया है। जी हां, ये आज की सबसे बड़ी खबर है कि अडानी पर लगा ये केस खारिज हो चुका है। अमेरिकी सरकार ने खुद कोर्ट में ये कह दिया है कि हमारे पास इस पूरे आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं है और ये मामला हमारे क्षेत्राधिकार में ठीक से बैठता ही नहीं है। मतलब पूरी हवा निकल गई। अब वो लोग कहां जाएं जिन्होंने इस चार्जशीट को गीता, कुरान, बाइबल की तरह पढ़ा था और संसद में भाषण तैयार कर रखे थे। अब आते हैं चलिए हमारी देसी राजनीति पर। मोदी सरकार पर सालों से सूट बूट की सरकार का टैग लगाया जा रहा है। आरोप यह है कि अडानी जी जो छू ले वो सोना बन जाता है क्योंकि पीछे साहब का हाथ है। लेकिन एक बात माननी पड़ेगी दोस्तों, अगर मोदी जी का प्रभाव इतना ही तगड़ा है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर न्यूयॉर्क की कोर्ट तक अपना फैसला बदलवा सकते हैं, तब तो भाई मान गए विश्व गुरु का जलवा। चलिए अब सब कुछ मजाक से हटकर बात कर लें तो जब केस दर्ज हुआ था तो ये कहा गया था कि भारत की छवि खराब हो गई, देश बिक गया। अब जब केस खारिज हो गया है तो क्या हम ये मान सकते हैं कि अब भारत की छवि सुधर गई होगी? नहीं, अब तो नया नैरेटिव आएगा, जरूर कोई फिक्सिंग हुई होगी। मतलब फैसला अगर अपने हक में आए तो लोकतंत्र जिंदा है और फैसला अडानी के हक में आए तो अदालत भी मिली हुई है। कुल मिलाकर चित्त भी अपनी और पट्ट भी अपनी। खैर, राजनीति से हटकर अगर अब हम बिजनेस की बात करें, मार्केट की बात करें, तो अडानी ग्रुप के शेयर्स ने एक बार फिर से उड़ान भरनी शुरू कर दी है। हिंडनबर्ग आया, केस दर्ज हुए, शेयर गिरे, फिर केस खत्म हुए, शेयर वापस ऊपर। इस पूरे ड्रामे में अगर किसी का फायदा हुआ तो वो उन स्मार्ट इन्वेस्टर्स का हुआ है जिन्होंने मार्केट गिरते ही शेयर खरीदे थे। और नुकसान किसका हुआ? उस आम आदमी का जो टीवी पर डिबेट देखकर पैनिक में आकर अपने शेयर बेच बैठा। कुल मिलाकर इस पूरे मसले का जो भुगतान है वो आम आदमी ने भुगता। तो कहानी का मोरल क्या है? राजनीति अपनी जगह है और इंटरनेशनल बिजनेस अपनी जगह है। आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब बात दुनिया की सबसे सख्त अमेरिकी लीगल सिस्टम में साबित करने की आती है तो फिर सबूत चाहिए होते हैं। सिर्फ राजनीतिक भाषणों से काम नहीं चलता।
तो दोस्तों, गौतम अडानी जी ने अमेरिका से भी क्लीन चिट का सर्टिफिकेट ले लिया है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि हमारे देश के राजनेता अब किस नए टॉपिक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्या आपको लगता है कि अब अडानी का जो ये मुद्दा था वो हमेशा के लिए शांत हो जाएगा, या फिर अगले चुनाव से पहले कोई नई रिपोर्ट लॉन्च होने वाली है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अडानी जी तरक्की करते रहें और विपक्ष मुद्दा ढूंढते रहें।